we have been trying to talk to people to understand their aspirations, what are their issues for the elections. Elections will take place, the first phase on September 18, but we realize a lot of people are not comfortable on camera. Many told us off camera that their key issues are still remain the same. Many of them are talking about Article 370, but are too scared to come on camera and talk about what these elections mean for them. इस समय हम श्रीनगर के रेजिडेंसी एरिया में हैं। हमारे साथ हैं अब्दुल रशीद। इलेक्शंस हो रहे हैं 18 तारीख को, सितंबर 18 को पहला फेज़ है। आप क्या चाहते हैं, क्या ऐसे मुद्दे हैं जिसके बारे में जिसको लेके आप इलेक्शन में वोट डालेंगे? बड़ी मुद्दा तो बहुत है। पहली चीज़, अगर इलेक्शन ये इन्होंने कर लिए, पहले स्टेटहुड मिलना चाहता। अगर स्टेटहुड के अंदर इलेक्शन होता तो भी कुछ डेवलपमेंट होती थी यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि हमें अंडर द एलजी के हुकूमरानी पावर्स एलजी के पास है। अगर स्टेटहुड देते थे उससे बेहतर थे वो स्टेट जो लड़ने वाला इलेक्शन उनके पास पावर आता था। एलजी क्या करेगा, उसको क्या पता है एलजी कश्मीर क्या है? यहाँ की जो लोकल क़यादत है, जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं, उनको सारा पता है। तो आपको लगता है वैसे बुनियादी क्या ऐसे प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर? बेटी प्रॉब्लम बहुत है। 47 हमने बहुत प्रॉब्लम देखी। आज कौन सा नया ढोंग हो जाएगा इलेक्शन से फारिग हो जाए? इलेक्शन से हमारी हुकूमत आएगी और कुछ नहीं हो जाएगा। नथिंग इज वेल। पर आप वोटिंग करते हैं? व्हाई नॉट? इस बार भी करेंगे इंशाल्लाह। अब फयाज जी आप बताइए, क्या आप वोटिंग करते हैं और इस बार करेंगे? करेंगे जरूर, क्यों नहीं। आपको क्या लगता है, इस बहुत सालों बाद इलेक्शन हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, क्या आप लोगों के मुद्दे हैं? हमारे मुद्दे बिजली है, महंगाई है, चावल खाने को चावल नहीं मिल रहा पूरा। जो इंसान आम आदमी को क्या 3 चीज देते हैं गवर्नमेंट, चावल, बिजली और पानी, रोटी कपड़ा और मकान। बस वो तो है ही नहीं। अब 10 साल मोदी जी है, क्या किया इसने 10 साल में? ये जो क्या इसको बोलते हैं स्मार्ट सिटी, इसको हमको क्या करना है? ये तो खा नहीं सकते हम। तो आपको लगता है रोजगार पे ध्यान देना चाहिए? कहाँ है रोजगार, आप बताओ। ये देखो सब बेचारे क्या कर रहे हैं, कुछ काम नहीं है, किसी के पास काम नहीं है, बोलेंगे कुछ तो डरते हैं सब। पर वोटिंग मतलब डेमोक्रेसी में तो वोटिंग से ही कुछ हो सकता है ना? क्या हो सकता है आप बताओ। आज तक क्या हुआ है? कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ सब चोर है। अब 10 साल तो मोदी को यहाँ हो गए, तो किया क्या इसने जी? अब मतलब जो यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है उसने भी क्या किया आज तक? पर अब आप लोग इलेक्शन में वोटिंग करेंगे तो कोई नई सरकार आएगी ना? आएगी तो देख लेंगे क्या हो जाएगा। हमारे साथ है नसीर अहमद। नसीर जी, बहुत सालों बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, आपके लिए क्या सबसे बड़ा मुद्दा है इस इलेक्शन में? मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है इन गरीब बेचारों को यहाँ बैठने दिए जाए हर वक्त, ताकि अपना रोजगार चला सके। आपको लगता है रोजगार एक बड़ा मुद्दा है? रोजगार तो वही है, जो बैठेगा इधर बैठने देंगे, इधर पुलिस भगाती है। संडे को लगता है तो इधर लगना चाहिए 8 दिन बराबर पटरी। आपको लगता है इतने सालों में कुछ कश्मीर में चेंज आया है? क्या चेंज आया? गरीब तो वैसा का वैसा ही है, हमारे में कुछ चेंज नहीं है। आप क्या चाहते हैं कि जो सरकार आए वो क्या काम करे? हाँ, आप क्या चाहते हैं सरकार जो आए वो क्या काम करे? ये 65 से यही सरकार आती है, सरकार जाती है, गरीब का गरीब वही है, कोई फर्क नहीं आती। आपको क्या लगता है क्या मुद्दे हैं इस चुनाव में, और क्या आपके क्या मुद्दे हैं? आपको क्या लगता है कि किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? मुझे तो बहुत ऐसे है मैडम, ऐसा कोई बात नहीं है। इलेक्शन हो रहा है मगर देखना बेसिकली चीज़ देखना है, यहाँ को गरीब को देखना पहले। यहाँ पर अगर राशन, गरीब मुद्दा बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात है इलेक्ट्रिक बिल यहाँ पर बहुत आ जाते हैं गरीबों के लिए। क्या आ जाते हैं? इलेक्ट्रिक बिल, इलेक्ट्रिसिटी का। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ जाते हैं बहुत, कि गरीब को दे ही नहीं सकते हैं जी। मोदी ने जो मीटर लगा दिया, किस बेस पर लगा दिया कश्मीर का मीटर? जो पहले इलेक्ट्रिक बिल होते थे कि आराम से हर कोई वो इलेक्ट्रिक बिल दे देते, मगर आप राशन देख लीजिए, 4.5 किलो देते हैं पर कि आप ये इंसान को, मगर ऐसे बात नहीं। इलेक्शन से हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बुनियादी चीज़ें यहाँ पर गरीबी का यहाँ पर मसला है। आप किस बेस पर अभी पैसा हो रहा है, ये मनी पावर है जी। जितना पैसा फेंकोगे इलेक्शन उतना मैं आपको ये चलेगा। यहाँ पर सुरक्षा क्या ठीक हुई है? यहाँ सुरक्षा जैसे है, मैंने नहीं बोला सुना, अभी टूरिस्ट इतना आ जाता है, मोस्ट वेलकम। हम नहीं बोला टूरिस्ट नहीं आ जाएंगे, मगर सबसे बेस देखना है इनका आर्टिकल 370
और 370 के लिए जी। वो हमको मिलना चाहिए वापस। आपको लगता है स्पेशल स्टेटस जो था वो बने रहना चाहिए, मिल बना जाना रहना चाहिए? चाहिए, जो हमारा अधिकार वो बनना चाहिए कश्मीर में। वो हर सरकार, कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ऑल आवर पार्टीज, जी। आई एम रिक्वेस्टिंग हिम नरेंद्र मोदी, इसकी जरूरी बात पहुंचनी चाहिए कि यहाँ पर बेसिकली लोग अच्छे हैं। यहाँ पर हमें कोई हम मिलिट्री हो गई, ये हर किसी दिशा में हो जाती हैं, घर में भी ऐसे ऐसे फसाद हो जाते हैं, मगर उनको देखना पहले कितने जवान यहाँ पर मर गए हैं, तो वो बीएसएफ को देखना, मोदी को ये पहले देखना है। गरीबी यहाँ पर पहले ख़त्म करना है। मोन पॉइंट इज प्योर, यहाँ पर आपको गरीबी ख़त्म कर लेके सब पीछे आपको लोगों को गले लगा दीजिए आप। अब ये बेवाब में से ये हिंदू, ये मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, सब इंसान ही हैं यहाँ पर। तो ये ज़रूरी देखना है, मोदी जी को यही पहले देखना है। मैसेज नरेंद्र मोदी जी, ये पहुँचे, गरीब यहाँ पर बहुत मर रहे हैं, यहाँ पर बहुत रोज़गार यहाँ की मुद्दा है पहले। फर्स्ट ऑफ में मोदी है, इलेक्शन इतना मैटर नहीं करता है, कोई सरकार आ जाए पहले गरीबों को देख लीजिए, मेरी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से। सदीक जी, क्या सबसे बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में? इतने सालों बाद कश्मीर में इलेक्शंस हो रहे हैं, कुछ लोगों को फ़ायदा मिला है, बहुत लोगों को कुछ नहीं मिला है। सबसे बड़ा मुद्दा जो क्या है? गवर्नमेंट मुलाजिम है, सब कुछ है, बड़े लोग हैं, उनको मिलता है फ़ायदा, हमें गरीब को नहीं मिलता है। ना गरीब किसी के पास जाता है, ना जाने देते हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या, हमारा मुद्दा है सड़कें होनी चाहिए, बाकी चीज़ होनी चाहिए। कोई महंगाई बहुत बड़ी, अमीर को भी महंगाई, गरीब को भी महंगाई है, तो हम क्या करेंगे? लगता है कश्मीर में कुछ चेंज आया है इतने सालों में? थोड़ा सा आया है, थोड़ा सा आपको लगता है अभी भी बहुत काम करने की आज जरूरत है? आएगा चेंज आएगा। Zahur ji, elections are taking place in Jammu and Kashmir after a long gap. What are the key issues in these elections, and are you going to cast your vote? Well, I haven't cast my vote till now, and I am not sure whether I'm going to cast my vote or not, And why is that? because it's hardly make any difference post voting, and what people are promising you pre-voting and post-voting, you hardly find them on road or on a place where they should be. But if you won't vote, you will get a government which you didn't vote for. So previously there was also government, and before 5 years there was also a government. What did they do when it matters the most? But what are the key issues for this region? The issues are since ages, which everyone know. I don't want to just repeat them. No, but For the our obvious viewers, if reasons. you can tell us. For the obvious reasons. Any basic issue that you can talk about? Basic issue is the security, unemployment, Right. unnecessarily being like sneaked. You are not free. And there are so many issues. So security is an important aspect. Not security in that way that I am not secure while roaming around. Security in other senses, like financial security is there, job security is there, how much healthy and education wise, Okay. and what are the policies of government to just uplift the downtrodden people. So what do you do? I'm an editor. Sahil, elections are taking place in Jammu Kashmir after a long gap. What are the aspirations of the people, and as a youth, what do you want? Basically, what I want to say is the challenges which general category is facing right now. If we see, every party seems to be bothered about not so general caste votes, and they all are working just to like eliminate these voters from the general category. Because वो किस पे फोकस कर रहे हैं is just not so general category votes पे. उनका हर किसी चीज़ में उनको बात करनी है कि unreserved के बारे में, like baseless issues पे बात करनी है उनको. They don't want to talk about the real things. What are the real things? Like you see economic trauma we are facing after this abrogation of Article 35A. मैंने परसों ही देखा what Mr. Manoj Sinha said about कि अगर J&K के voters feel कि that if I am not worked मुझे बाहर कर दिया जाए. If I personally see, ground reality is completely different. If you visit downtown, you see people there are not satisfied with the work after abrogation of Article 35A. People seem to be more like... You mean 370? Yeah, 370. People seem to be more insecure nowadays. They don't know what is happening, what is going to happen. Like if we see, many people are still languishing in jails. अभी जितने भी लोगों को जेल से छोड़ा जा रहा है, these are just ये वोटिंग के लिए. If we see, जहाँ से उमर साहब जा रहे हैं, वहाँ से ये छोड़ रहे हैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, जो कल इनके लिए टेररिस्ट थे, जो कल इनके लिए टेररिस्ट सिंपथाइजर्स थे, आज के टाइम में इनके लिए वो, क्या बोलूँ मैं, इनके लिए वो भगवान बन के आ गए. Which is kind of unjust for us. Because what we need some real leaders. Like if we see MP Ruhullah साहब, वो रियल इश्यूज़ ला रहे हैं, बट एट द वेरी सेम टाइम इफ़ वी सी इंजीनियर रशीद साहब, वो उनको जेल में डाल दिया है.
वो कुछ कर नहीं पा रहे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, वेरस वहाँ से उमर साहब थे, और अभी तो बेल पे आए हैं बाहर। वो बेल पे आए हैं, लेकिन उसके बाद का क्या, वो हमें पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, पार्लियामेंट में उसको जाना चाहिए जो हमें रिप्रेजेंट कर सकेगा। लाइक आई टॉक्ड अबाउट दिस जनरल कैटेगरी का इशू, व्हाट वी आर बेसिकली फेसिंग। यहाँ पे 600-700 नंबर लाके भी हम लोग कॉलेजेस में नहीं जा पा रहे। लाइक आई गेव नीट, मैं स्टिल नहीं जा पा रहा हूँ कॉलेज में। वही चीज़ है, वेरा जो दूसरा बंदा है 300-400 लेके वो घुस पा रहा है। एंड सारी पॉलिटिकल पार्टीज आर बॉदर्ड अबाउट दोज वोट्स कि भाई हमें उनके घर से वोट आएगा, हमें एसटी कैटेगरी का वोट आएगा, एससी कैटेगरी का वोट आएगा। या सी आई अंडरस्टैंड इट इज़ फाइन, बट एट द वेरी सेम टाइम आई डोंट फील लाइक कि ये एक टाइप की वो इक्विटी नहीं है। आप बोल रहे हो इक्वालिटी इक्वालिटी इक्वालिटी, बट एट द वेरी सेम टाइम दिस इज नॉट व्हाट वी call equality. But are you going to cast your vote this time? Yeah, I am going to cast. हमारे साथ हैं अब्दुल जी पीछे डल लेक है। आप बताइए क्या कश्मीर में अभी इलेक्शंस हो रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या कुछ है जो होना चाहिए और नहीं हो रहा है? देखिए मैडम, मैं एक बात पहले से बताऊंगा आपको, मैंने भी अभी 50 साल से ऊपर हूँ मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, यहाँ की गवर्नमेंट जो अभी तक जो भी बनाया, चाहे बीजेपी बनाया, चाहे फारूक बनाया या पीडीपी बनाया, यहाँ के लोगों को सहायता कुछ नहीं मिला। जो सहायता हम चाहते हैं, टूरिज्म को वेलकम हम चाहते हैं। यहाँ पर जो मेन रोड पे जो बड़े बड़े होटल है वो आर्मी के अंडर है, वहाँ पर फौज बैठे है, और जो कस्टमर आते हैं वो प्रेफर नहीं करता हाई फाई होटल में बैठने के लिए। तो यहाँ पर कस्टमर को ये बड़ा प्रॉब्लम है, ये कष्ट बहुत है। हम चाहते हैं जो ये मेन रोड है डल गेट से ताकि निशा तक, ये सारा रोड होटल क्लियर होना चाहिए। अच्छा। इनमें से हमें गवर्नमेंट के जो मुलाजिम बैठे हुए हैं या जो फौज बैठे हुए हैं, फौज भी हमारे रक्षे के लिए बैठे हैं, हम नहीं कहते वो गलत है। उनके रहने का कुछ बंदोबस्त किया जाए। दूसरी जगह पर होना चाहिए, क्योंकि टूरिस्ट के लिए ये प्लेस खुला होना चाहिए, जाके हम भी कमा सकते हैं। हमारे पीछे आप क्या करते हैं? हम शिकारा खुद शिकारा चलाते हैं। मेरा शिकारा का नाम है चचो पैलेस। अच्छा। मेरा 7 नंबर स्टैंड पे यहाँ पर शिकारा में चला रहा हूँ, मैं बचपन से ही चला रहा हूँ। लेकिन जो अभी ये गवर्नमेंट जो बोलते हैं ना इलेक्शन की टाइम मैं वो करूँगा, मैं ये करूँगा, ये सारा फ्रॉड है। आपको लगता है इस बार काफ़ी सारे इंडिपेंडेंट भी लड़ रहे हैं, आपको लगता है कि कुछ चेंज आएगा? मैं यही सोच रहा हूँ, जो अभी ये जो नया निकल गए अब्दुल रशीद साहब, तो एक्चुअली मैंने उसके साथ कोई ऐसा कलाम वलाम कुछ भी नहीं है, उसके साथ कोई इंजीनियर की बात कर रहे हैं। हाँ जी, उसके साथ कोई टर्म्स नहीं है। लेकिन जैसे वो बात कर रहे हैं कि मैं वो करूँ, मैं ये करूँ, मैं टूरिज्म लाऊँ, या जो अभी तक कायदी है, मैं समझता हूँ उनको गलती हो गई, चाहे पथराव में गलती हो गई, उन्हें छोड़ना चाहिए, उनको रख करना चाहिए, ताकि कश्मीरी जो नौजवान है वो सुधर जाएगा उससे। अगर वो जेल से बाहर आएगा वो सुधर जाएगा। क्यों सुधर जाएगा? जैसे कि मेरे पर जुल्म हो रहा है, ये जुल्म ख़त्म हो गया, मैं अपने आप सुधर जाऊँगा कि मैं कुछ काम पे लग जाऊँ, मैं कुछ पैसा कमाऊँ, मैं कुछ अपने परिवार को पालूँ, जैसे मेरा भी घर अच्छा हो, मैं भी अच्छे से घूम फिरूँ। जैसे कि हम बाहर जाता है, दिल्ली जाता है, बम्बई जाता है, हमें सीधा बताता है आप कश्मीरी, आप टेररिस्ट है। ये मोदी साहब को समझना चाहिए। अगर हम बोलते हैं कश्मीरी स्टेटस वन ऑफ द बेस्ट मैं बनाऊंगा, यहाँ के टूरिज्म में अच्छे बनाऊंगा, उसको सोचना चाहिए कश्मीर की पब्लिक के बारे में पहले, जो कश्मीर की पब्लिक हमसे सेटिस्फाई है कि नहीं। आपने देखा होगा इतने 10 साल के बाद इलेक्शंस हो रहे हैं, कुछ चेंज लगता है आया है कश्मीर में? देखिए मीम साहब, चेंज तो आया, मैं ये झूठ नहीं बोल सकता हूँ। जो टूरिज्म में आया चेंज, मैं इसको बहुत वेलकम करता हूँ गवर्नमेंट को, क्योंकि यहाँ की टूरिज्म आया है, हमें पैसे कमाते हैं तो। लेकिन जो असली चेंज होना चाहिए ना वो नहीं है, जो जुल्म है वो जुल्म ख़त्म होना चाहिए। मैं कहता हूँ मोदी साहब को या फारूक अब्दुल्ला साहब को या पीडीपी महबूबा मुफ्ती साहब जो मैडम है हमारे यहाँ पर, मैं उनका कहता हूँ जो भी कायदी है, बच्चे हैं, उन्हें जल्द से जल्द रख कर आए और वो अपने काम पे लग जाए। कोई स्कूल जा रहा है, कोई जेल में है, उनको रिहा किया जाए, उन्हें रख कीजिए, क्योंकि उनको टाइम दीजिए, कुछ टाइम दीजिए, क्योंकि वो सुधर जाए। एमनेस्टी स्कीम की बात कर रहे हैं। हाँ, वो सुधर जाए, बस वही, और कुछ नहीं। बहुत से मायर होते हैं, पसंद नहीं होता है या कि दुख होता है कि ये क्या हो रहा है। अब हम टूरिस्ट की बात करें, टूरिस्ट आते हैं, हम उनको वेलकम करते हैं, आ जाइए, हम घुमाते हैं उनको, उनसे पैसे कमाते हैं। हाँ, ये 10 साल में बहुत फ़र्क आया टूरिस्ट को। मैं ये नहीं बोलता नहीं आए हैं, मैं यहाँ पर जो यहाँ पर मिलिटेंसी था उस वक्त भी शिकारा चलता था, लेकिन ये काम नहीं था। लेकिन इस 10 साल में काम आया, और रोड भी थोड़ा सा ठीक किया, रोड को भी काम किया उन्होंने, बहुत से कुछ काम किया उन्होंने। लेकिन जो मेन काम है पब्लिक को सुधारने का, पब्लिक कैसे सुधारेंगे, यहाँ के जो बच्चे हैं वो कैसे सुधर जाएंगे, उस पर ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। तारिक जी, सितंबर 18 को फर्स्ट फेज़ ऑफ इलेक्शंस है जम्मू कश्मीर का, काफ़ी सालों बाद ये इलेक्शंस हो रहे हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं क्या कुछ मुद्दे हैं जो आपको लगता है जिस पे ये इलेक्शंस हो रहे हैं? देखिए, मैं एक हाउस बोट ऑनर हूँ, तो मुझे अपनी कम्युनिटी के बारे में बोलना चाहता हूँ कि आज तक
किसी भी पॉलिटिशियन ने इस कम्युनिटी की तरफ देखा भी नहीं है एंड वी डोंट गेट एनी काइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट। हम अपनी मदद आप करते हैं, हम एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, हम टूरिस्ट को भी लाते हैं, सब कुछ हमारा अपना है। हमारी कम्युनिटी से में एक भी बंदा आज तक कोई मुलाजिम भी नहीं है। आज की डेट तक यहाँ पे बहुत सारी मुश्किलात हैं। हमारे हाउस बोटों की तादाद बहुत हुआ करती थी, हज़ारों की तादाद में, वो घटते घटते अब 800 कुछ हो गई है पूरी कश्मीर के अंदर। अभी गुजरात में बोर्ड बन गया हाउस बोट, और यहाँ की गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री की तरफ देखती भी नहीं है। तो हमारी बहुत सारी ग्रीवेंस है, वी आर वेरी फेड अप विद द थिंग्स जो अभी हो रहा है। तो हमारी डिमांड है जो भी बंदा इस यहाँ पे आए, जो भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं। आज भी मुझे एक पॉलिटिशियन से बात हुई, मैंने बोला मैं क्यों वोट दूं, वाई वोट, जब मुझे कोई बेनिफिट ही नहीं मिला किसी भी गवर्नमेंट से आज तक। हमें ऐसे ही छोड़ दिया गया है कि दे डोंट गिव एनी काइंड ऑफ हेल्प टू आवर कम्युनिटी। ये कम्युनिटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अभी हमने बहुत कुछ देखा, 30 साल का हम इस मुल्क के रहने वाले हैं, हम भी इसी मुल्क के हैं। हमें भी देखना है कि उनको देखना चाहिए कि इस कम्युनिटी को क्या तकलीफ़ है, किस चीज़ की ज़रूरत है। हम बड़े मांग्स नहीं करते, हमारे छोटे छोटे इश्यूज़ हैं। आपको लगता है कुछ चेंज आया है 10 साल में? चेंज मैं चाहता हूँ कि जब से मुझे लगता है कि चेंज वैसे हमने ग्राउंड पे कुछ नहीं देखने मिलता है, बट थोड़ा बहुत जब G20 आया था, G20 की वजह से यहाँ पे थोड़ा बहुत रंग रोगन हो गया है, वही हो गया, और कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं हुआ है। बट फिर भी थोड़ा बहुत शांति हो गई है। हम थैंक टू जिसने भी यहाँ पे काम कर रहे हैं उनका शुक्रगुजार है, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा हैं। अंदरूनी जो हमारे दिलों में है वो दिलों में ही है, मगर आउट नहीं है। अभी बैठे हैं सब, एवरीबॉडी इज़ वॉचिंग क्या हो रहा है। हमारा एक मुल्क था, मुल्क के बाद हमको स्टेट बन गया, स्टेट के बाद क्या यूटी बन गई है, अब पता नहीं क्या कि हमको डाउन हो रहे हैं दुनिया। आपको लगता है स्टेटहुड वापस आना चाहिए? क्यों नहीं आना चाहिए, स्टेटहुड आना चाहिए वापस। हम चाहते हैं कि यहाँ पे अपनी हुकूमत हो, सब कुछ हमारे जैसे बाकी स्टेटों में है। हम भी इसी मुल्क के रहने वाले हैं। अगर हम ये नहीं कि खाली बातें करें, प्रैक्टिकली आना चाहिए सामने कि हमें देखो। आप देखिए हिंदुस्तान कहाँ पहुँच गया, हमारा छोटा सा बिहार वो कहाँ पहुँचा, कश्मीर वहीं का वही है। लाल चौक में थोड़ा रंग रोगन किया, उसकी ये नहीं मान सकते कि डेवलपमेंट हो गया, ये कोई डेवलपमेंट नहीं है। आर्टिकल 370 आपको लगता है उसको लेके भी कुछ इशू है? इशू तो है ही, वो तो आपको पता ही है कि लोगों को लॉक करके बंद करके रखा और आर्टिकल को उठा दिया। तो वो हम उसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये हालात कैसे हैं। हम चाहते हैं, काफ़ी सारी पार्टीज भी लड़ रही हैं, कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी लड़ रहे हैं पहली बार। जमात इस्लामी भी लड़ रही है, बहुत सारे लड़ रहे हैं। इवन बहुत सारे सब जो मिलिटेंट्स जो उनके वो थे वो भी इसमें इन्वॉल्व है, बहुत सारे। दिस इज नीलम पांडे रिपोर्टिंग विद प्रवीण जैन फ्रॉम श्रीनगर।